अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान के साथियों, कैसे हैं आप सब? दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमेशा आप सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। ये अलामत मुज़ारा हैं जो हमारे सामने हैं इस वक्त। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहले सबसे फ़ेल के शुरू में अलामत मुज़ारा इस्तेमाल हुई है, इसके तीसरे हर्फ पर पेश है और अपनी ट्रांसलेशन ये है प्रेजेंट और फ्यूचर में कर रहा है। यहाँ पर हम ये सारी एग्जांपल्स में सेम रोल देख रहे हैं, लेकिन एंड वाले अगर आप लफ्ज़ में देखेंगे, फ़ेल में देखेंगे, इसमें यरा, अरा, तरा और नरा है, यानी इसके तीसरे हर्फ पर पेश नहीं है, लेकिन फिर भी ये फ़ेल मुज़ारे है और अपनी ट्रांसलेशन प्रेजेंट और फ्यूचर में कर रहा है। तो इससे ये जो मैं बार बार कहती हूँ उसका यही मतलब है कि हम कलाम अलही को इंसानी जहन की तख्लीक करदा ग्रामर से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो 90% तो अप्लाई होगी, लेकिन 10% अगर कहीं ऐसी सिचुएशन हो तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। अलामत मुज़ारा की दूसरी एग्जांपल्स देखते हैं। अलामत मुज़ारा की दूसरी एग्जांपल्स में देखें, ये भी हम पहले सीख चुके हैं कि अलामत मुज़ारा में शुरू में पेश आएगा और तीसरे हर्फ पर भी पेश आएगा, तो इसका क्या ट्रांसलेशन करेंगे? किया जाता है या किया जाएगा। तो ये अलामतें जो आपको दिखाई हैं और ये जो फ़ेल मुज़ारा की एग्जांपल्स दिखाई हैं, इसका सिर्फ यही मतलब था कि आपकी रवीन हो जाए, क्योंकि इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आपका इन 7 लेक्चर्स का एक टेस्ट होगा। लेक्चर नंबर 7 में हम सबसे पहले ताज़बर के साथ, ताज़ेर के साथ, तापेश के साथ और ताजज़म के साथ के माने सीखेंगे कि यह कहाँ इस्तेमाल होती हैं और अपना क्या माना देती हैं। ये चारों अलामतें फ़ेल के आखिर में आती हैं, यानी कहीं भी किसी लफ्ज़ के आखिर में अगर ये लफ्ज़ का हिस्सा ना हो तो इस्तेमाल हो, तो हम समझ जाएंगे वो लफ्ज़ क्या है? फ़ेल। और ये उसके आखिर में आती हैं, और इन अगर ये अलामतें मौजूद हों तो हम पास्ट में, माजी में ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ताज़बर के साथ सीखते हैं। किसी भी फ़ेल के आखिर में जब ताज़बर के साथ आ जाए तो किसके लिए इस्तेमाल होगी? वाहिद मुज़क्कर के लिए, और उसका तर्जमा क्या होगा? तू या तूने। और ये जितनी एग्जांपल्स हैं ये ताज़बर के साथ की हैं कि ताज़बर के साथ आया है, वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसका जो ट्रांसलेशन है वो हम पास्ट यानी माजी में करेंगे, और ये अपना माना तू और तूने का दे रहा है। दूसरी अलामत हम सीखेंगे ताज़ेर के साथ, और इसमें आपने एक जो बात भी आपको बताई जाए वो आपने बहुत गौर से सुननी है। ताज़ेर के साथ ये अलामत जो है वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है, और इसकी ट्रांसलेशन भी तू और तूने ही की जाती है, और ये फ़ेल के एंड पे इस्तेमाल होगी, और इसकी ट्रांसलेशन हम पास्ट यानी माजी में करेंगे। ठीक है, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये ताज़ेर के साथ तब वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगी और अपना माना भी देगी जब ताज़ेर से पहले जज़म इस्तेमाल होगी। ये देखें, जो आपको एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं उसमें ताज़ेर के साथ से पहले जो हर्फ है उसके ऊपर जज़म है, और इसीलिए यहाँ पर ता जो है वो वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ है और अपना माना तू या तूने का दे रहा है। ये फ़ेल के आखिर में इस्तेमाल हुई है और इसकी ट्रांसलेशन हम माजी में करेंगे। और ये एग्जांपल्स से सीखने के बाद आप कुरान पाक में से इसको कहीं से भी समझ लेंगे, लेकिन जो याद रखने की बात है कि ताज़ीर से पहले जो हर्फ होगा उसके ऊपर जज़म होगी। तापेश के साथ सीखेंगे, ये भी किसी भी फ़ेल के आखिर में इस्तेमाल होगा। ये वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, और अपना तर्जुमा इसका मैं और मैंने का करता है, यानी ये इसकी ट्रांसलेशन हम मैंने करेंगे। ये फ़ेल के आखिर में इस्तेमाल होगा और ये इसकी ट्रांसलेशन हम माजी में करेंगे, और ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। तापेश के साथ अपना माना वहाँ देगा जहाँ पर वो लफ्ज़ का हिस्सा नहीं होगा। अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि तापेश के साथ फ़ेल के आखिर में आता है, अपना माना मैंने का देता है, और इसकी ट्रांसलेशन हम पास्ट में करते हैं। अब हम ताजज़म के साथ सीखेंगे, और ये हम पहले भी सीख चुके हैं। चले हमारी रिवीजन हो जाएगी साथ कि ये अलामत वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका अलग से तर्जुमा हम नहीं करते। सिर्फ उस आयत में हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर मुअन्नस की बात हो रही है, और यहाँ पर होता क्या है? ताजज़म के साथ होती है और उससे पहले ज़बर का इस्तेमाल होता है। ताजज़म के साथ और उससे पहले ज़बर का इस्तेमाल, और ये जितने भी एग्जांपल्स हैं इसमें आप देखेंगे कि ताज जज़म के साथ इस्तेमाल हुई है फ़ेल के आखिर में, और हमें समझ आ रही है कि इस आयत में या इस लफ्ज़ में मुअन्नस की बात हो रही है, और ट्रांसलेशन इसकी हम पास्ट में ही करेंगे। कभी ऐसा भी होता है कि ता जज़म के साथ होती है, लेकिन हमने उसको अगले लफ्ज़ के साथ मिला के पढ़ना होता है, तो जज़म जो ता की जज़म होती है वो ता की ज़ेर में बदल जाती है। जैसे वाक़अत
ایکچوئل لفظ جو تھا وہ یہ تھا، لیکن اس کو آگے ملانے کے لیے تا کی جزم جو ہے وہ زیر میں بدل گئی۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر جو تا ہے وہ اپنا معنی تونے کا نہیں دے رہا جو ہم نے پیچھے سیکھا تھا؟ تو یہاں پر تا زیر کے ساتھ ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اور ہم نے پیچھے کیا سیکھا تھا کہ تا زیر کے ساتھ ہوگی لیکن اس سے پہلے والے حرف پر جزم ہوگا۔ تو یہی ان دونوں کا فرق ہے، اور یہاں پر اس کی ایگزامپلس بھی موجود ہیں اور یہ نیچے وضاحت بھی لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ دونوں تا میں فرق کیا ہے۔ جو تا جزم کے ساتھ ہے اس کو ہم نے آگے والے حرف سے ملانے کے لفظ سے ملانے کے لیے تا کے نیچے جزم کو زیر میں بدل دیا ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے کہ تا زیر کے ساتھ ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے۔ اور یہاں پر جو تا زیر کے ساتھ استعمال ہوئی ہے یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ اپنا معنی تو اور تونے کا دیتی ہے، لیکن اس کی پہچان یہ ہے کہ تا زیر سے پہلے والے حرف پہ جزم آتی ہے۔ تو آپ نے یہ بات اچھے سے یاد رکھنی ہے۔ الحمدللہ لیکچر نمبر 7 میں ہم نے تا زبر کے ساتھ، تا زیر کے ساتھ، تا پیش کے ساتھ، تا جزم کے ساتھ سیکھا ہے۔ اس کی اچھے سے پریکٹس کیجیے گا انشاءاللہ۔ ان ساری جو لیکچر 7 ہو چکے ہیں ان کے اب آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد آپ نے اچھے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ نیکسٹ ویک جو ٹیسٹ ہو وہ آپ کو کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کے علم، وقت، عمل اور فہم میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے، آمین، بارک اللہ۔